हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर उठाए सवाल। बोले, भाजपा नेता जल्दबाजी में चुनावों के समय आधे अधूरे एम्स का करवा रहे हैं उद्घाटन। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने मंडी के सेरी मंच पर काटा चरखा। बोले, डबल इंजन की सरकार को सिंगल होने में अब कुछ ही दिन, अगर सरकार डबल होना चाहती है तो ओपीएस करे बहाल। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी सदर की राजनीति में आया उफान। आचार संहिता के लागू होने से कुछ दिन पहले मंडी सदर की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भंग। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर नाहन में उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों समेत छात्रों को दिलाई शपथ। कुष्ठ रोगियों को वितरित किए फल और आवश्यक सामान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24x7। मैं हूं जनीशा। सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिलासपुर जरूर आए, लेकिन आधे अधूरे एम्स का उद्घाटन न करें, क्योंकि यहां पर अभी ओटी नहीं है और न ही ब्लड बैंक है। रविवार को बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्वागत करते हैं, लेकिन यहां आने पर बिलासपुर प्रदेश को प्रधानमंत्री कोई बड़ा पैकेज देकर जाएं तो बात बनेगी, वरना सरकारी खजाने का दुरुपयोग ही रैली में होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व यहां के लिए बड़ा औद्योगिक क्षेत्र प्रधानमंत्री से मांग सकता है, जिसका लाभ जनता को मिलेगा, लेकिन अगर केवल मात्र जुमलेबाजी के लिए यह रैली हो रही है तो सिर्फ सरकारी और आम जनता के पैसे की बर्बादी होगी। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को छात्र स्कूल में विरोध रैली करने की अनुमति प्रशासन से मांगी है। अगर प्रशासन की ओर से यह अनुमति नहीं दी जाती है तो वह अन्य स्थान पर विरोध रैली निकालेंगे। बंबर ठाकुर ने प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आधे अधूरे एम्स का उद्घाटन कर रहे हैं। यहां पर ना तो अभी ओटी है और ना ही ब्लड बैंक है। हम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी के आने का स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये उनको बताना चाहेंगे कि अभी तक एम्स में ऑपरेशन थिएटर बनकर के तैयार नहीं हुआ है और वहां पर लॉन्ड्री नहीं है, वहां पर ब्लड बैंक नहीं है। और जब वहां पे ब्लड बैंक नहीं है, लॉन्ड्री नहीं है और ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं। जब थिएटर नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हो गए, तो उसका उद्घाटन कैसा? और बहुत सी अभी चीजें हैं जो वहां पर बनकर के तैयार नहीं हुई है। तो इस दिशा में प्रधानमंत्री जी को उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि भारतीय जनता पार्टी को रैली करना चाहती है तो रैली कराए। बैरगलोला पुल, बंजवानी पुल, इसके लिए पैकेज देके जाए। यहाँ पे आर्टिफिशियल झील बननी चाहिए ताकि पर्यटक यहाँ पे रुके, उसके लिए वो पैकेज देके जाएं। और जो बेतहासा कर्जा हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर जो है मुख्यमंत्री ने और सरकार ने किया है, उस कर्जे से उबारने के लिए प्रदेश के लिए जो है विशेष पैकेज की घोषणा करें, लेकिन वो एम्स का उद्घाटन ना करें। और मैंने इस विषय में बिलासपुर की और सदर की जनता को जागरूक करने के लिए विरोध रैली रखी हुई है। प्रधानमंत्री जाए, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमने रैली रखी है कि जिस एम्स के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं, जब वो एम्स बनकर के ही तैयार नहीं है तो जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है? जनता गुमराह हो जाएगी। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के स्थापना दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर मंडी जिला मुख्यालय के सेरी मंच पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर चरखा काटा और एनपीएस हिमाचल छोड़ो नारा देते हुए कर्मचारियों को संदेश दिया कि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर पुरानी पेंशन बहाल करवा के रहेंगे। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के स्थापना दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर मंडी जिला मुख्यालय के सेरी मंच पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रोष रैली भी निकाली गई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों ने आज एनपीएस हिमाचल छोड़ो का नारा देते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए चरखा भी काटा। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि एक ऐसे व्यक्तित्व महात्मा गांधी थे जिन्होंने राह दिखाई कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर विजय हासिल हो सकती है, और उन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाया था। चरखा काटकर ये दिखाया था कि चरखा आत्मविश्वास का प्रतीक है, और आज हमने भी उनके पद चिन्हों पर चलकर चरखा काटा है और कर्मचारियों को संदेश दिया है कि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर पुरानी पेंशन बहाल करवा के रहेंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने गोरे अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा
गया था और आज काले अंग्रेज यानी कि नेताओं ने कंपनियों के माध्यम से लूट घसूट शुरू की है, लेकिन इस लूट घसूट को बंद करवाकर के दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज एनपीएस हिमाचल छोड़ो की शुरुआत भी की गई है, साथ ही आज संगठन का स्थापना दिवस भी है। 2015 में संगठन की स्थापना की गई थी। ये कार्यक्रम आज हिमाचल के सभी जिला में हो रहा है और कर्मचारी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और एनपीएस हिमाचल छोड़ो के नारे से पुरानी पेंशन बहाल करवा कर दिखाएंगे और एनपीएस को भगा कर दिखाएंगे। हमने आज एक नारा दिया है, एनपीएस हिमाचल छोड़ो। हम विश्वास दिलाते हैं और सभी कर्मचारियों को विश्वास है कि ये इस नारे के बलबूते हम जल्द पुरानी पेंशन बहाल करवा कर रहेंगे। एनपीएस को हम इस प्रदेश से जो है भगा कर दिखाएंगे और ओपीएस हम लागू करवा कर दिखाएंगे। जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर जो है शक्तिशाली अंग्रेजों को भगाया था, और आज जो उस समय गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेजों ने इस देश में जो राज किया है, नेताओं ने जो इस देश की लूट घसूट शुरू की है, कंपनियों के माध्यम से जो लूट घसूट यहाँ पर चल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम जो है ये सारी लूट घसूट बंद करवा देंगे और हमारा जो हक है पुरानी पेंशन है उसे हम हासिल करके रहेंगे। हमने लगातार आज तक संघर्ष किया है, समस्त कर्मचारी साथियों ने इसमें हमारा सहयोग किया है। हम उनसे पुनः अपील करते हैं कि इसी तरह हमारा सहयोग करते रहें और हम भी विश्वास दिलाते हैं। और जो एक आज नई शुरुआत एनपीएस हिमाचल छोड़ो की यहाँ से हुई है, हम ज़रूर पेंशन बहाल करवा कर ही दम लेंगे। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन हम वर्तमान की प्रदेश सरकार से मांग रहे हैं। वर्तमान सरकार पेंशन बहाल नहीं करती है तो जो एनपीएस से चिपका रहेगा उसे भी प्रदेश से जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि पुरानी पेंशन अगर कोई बहाल कर सकते हैं तो वो भाजपा की डबल इंजन की सरकार करेगी और इस डबल इंजन की सरकार को सिंगल होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर वे फिर डबल होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ओपीएस को बहाल करें। देखिए पुरानी पेंशन हम सरकार से मांग रहे हैं और जो सरकार वर्तमान समय में है उनसे हम बहाल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान सरकार अगर पेंशन बहाल नहीं करती तो हमने आज एनपीएस हिमाचल छोड़ो का नारा दिया है और जो इस एनपीएस के साथ चिपका रहेगा उनको भी इस प्रदेश से जाना पड़ेगा। वो चाहे वर्तमान सरकार हो, आने वाले समय में भी अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं होती तो उनको भी इस प्रदेश से जाना पड़ेगा। लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन वो एक राजनीतिक बयान हो सकते हैं और वो उनके द्वारा तो 2 दिन पहले ये भी कहा गया है कि अगर वो कोई पेंशन बहाल करेगा तो उनकी सरकार करेगी और मोदी जी के सहयोग से करेगी, डबल इंजन की सरकार करेगी। तो डबल इंजन की सरकार को सिंगल होने में कुछ दिन बचे हैं, या अगर वो फिर से डबल होना चाहते हैं तो जल्द पेंशन बहाल करें। 5-7 दिन या 10-12 दिन जितने भी आचार संहिता को बचे हैं उन दिनों में अगर पेंशन बहाल होती है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर एनपीएस की तरह हिमाचल सरकार को। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। प्रदेश के विधानसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता के लिए लगभग 10 से 12 दिन शेष बचे हैं और मंडी सदर की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है। मंडी जिले की सदर कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है। प्रदेश के विधानसभा चुनावों के आदर्श आचार संहिता के लिए लगभग 10 से 12 दिन शेष बचे हैं। सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष कौन होगा, कमेटी कैसे बनेगी, कमेटी में कौन कौन होंगे, यह कार्य मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस की मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। सदर ब्लॉक कांग्रेस में अनिल शर्मा के अधिक समर्थक होने की आशंका देखी जा रही थी, जिसके कारण प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा यह फैसला लिया गया है। मंडी सदर से पंडित सुखराम परिवार कांग्रेस का वर्षों से वर्चस्व बना रहा। पंडित सुखराम शर्मा और उनके पोते की राजनीतिक महत्वाकांक्षा परिवार की राजनीतिक विरासत को मुश्किल में डाल चुकी है। पंडित सुखराम परिवार को जनता द्वारा सुविधा की राजनीति करने पर कोसना शुरू कर दिया है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।